हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग और उसमें भी कॉल बाय रेफरेंस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, और कॉल बाय वैल्यू से हमने एक प्रोग्राम में लिखा था, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो ये वो प्रोग्राम था जो हम लोग पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था, और इसे हमने टर्बो सी कंपाइलर पर रन करवा कर देखा भी था। ठीक है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसमें हमें लगता था कि स्वैपिंग हो चुकी है, क्योंकि जब हम लोग इसे रन करवाते थे तो मान लीजिए ए में हमने पुट किया सपोज 5 और बी की वैल्यू पुट की 7। ठीक है, तो क्या होता था कि स्वैपिंग यहाँ तो हो जाता था, यहाँ पे x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 5। ठीक है, फंक्शन के थ्रू। लेकिन वापस लौटने के बाद जब मेन में ये कंट्रोल वापस लौटता था तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ होता था, और वो वापस ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 7 ही प्रिंट होता था। और इसका वजह क्या था? इसका वजह ये था कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, वी आर पासिंग द वैल्यू। ठीक है, हम लोग तो वैल्यू पास करने का मतलब था कि आप किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी आप पास कर रहे हैं। अगर इस फोटोकॉपी में कोई चेंज करेगा तो क्या ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट होगा? वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे वही थी। ठीक है, आप उस प्रोग्राम को जाके देख सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर ठीक इससे पहले वाला लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे जाकर रेफर कर लें, सो दैट आपकी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंटर जो है सी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। नाउ आज हम इस प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो हम लोग एक बार ना वो जो वीडियो जो है उस टर्बो सी कंपाइलर में इस प्रोग्राम को रन करवा के देख भी लेते हैं, सो दैट एक बार जो है सबके अंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये था हमारा टर्बो सी का कंपाइलर। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम लोग इसे रन करवाते हैं। कंट्रोल F9 से रन होगा। 2 नंबर इनपुट कराते हैं, 6 और एक 8। नाउ क्या आया आउटपुट? इनिशियली इन मेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 8। इन स्वैप फंक्शन x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6। मतलब स्वैप फंक्शन में जो है स्वैपिंग हो चुकी है वेरिएबल की, लेकिन अगेन इन मेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 8। वापस मेन पे आने पे आपको कोई स्वैपिंग देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है ना, और ये था हमारा प्रोग्राम। हम लोग इसी प्रोग्राम में चेंज करेंगे, तो हम लोग थोड़ी देर बाद लौटते हैं यहाँ पे और कुछ ऐसा करेंगे सो दैट जो हमारा स्वैप फंक्शन में जो चेंजेस है वो वापस मेन में लौटने के बाद भी वो परसिस्ट करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं वापस, थोड़ा सा हम लोग देख लें बेसिक चीज़ें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको इस चीज़ को कैसे करना है, क्या क्या नई चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो हम लोग उसके बारे में पहले ही देख चुके हैं। आपको देखना क्या पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर क्या था, इसके बारे में एक वीडियो है आपके पास ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में, आप उसे जाके एक बार गो थ्रू हो लें। पॉइंटर इज अ वेरिएबल, ठीक है, विच कैन स्टोर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल which can store which can store address of some another variable। ठीक है, और पॉइंटर सी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, टाइफर का एग्ज़ाम हो, जेस्ट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी पीएसयू का एग्ज़ाम हो,
सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मल वेरिएबल अगर आप ऐसे लिखते हैं इंट एक्स, नाउ एक्स इज कैपेबल टू स्टोर सम इंटीजर वैल्यू। एक्स जो है किसी इंटीजर, सपोज का एड्रेस है 1160, किसी इंटीजर वैल्यू को रख सकता है 60। ठीक है, अगर आप लिखते हैं कैर सी, तो ये सी एक कैरेक्टर वेरिएबल है जो कि किसी कैरेक्टर वैल्यू को रख सकता है। ठीक है, मान लीजिए ए। नाउ उसी तरह से अगर फ्लोट रखते हैं, फ्लोट एफ, एफ एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है जो कि किसी फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर को जैसे 2.5 को स्टोर कर सकता है ना, मोटा मोटी हम लोग इतना जानते हैं पहले से। अभी आप किसी वेरिएबल में, सपोज आप ऐसा यहाँ पे लिखे थे इंट एक्स, और एक्स में और दूसरा एक वेरिएबल है इंट वाई। ठीक है, नाउ क्योंकि वेरिएबल एक्स है, एक्स का कोई एड्रेस होगा, सपोज एड्रेस आपका 1160 है, ये वाला, उसमें वैल्यू है 60। वाई भी एक वेरिएबल है, ये है मान लीजिए 1280 या 1260, हाँ 1280 रख देंगे। ठीक है, 1280, क्योंकि 1180 है। ठीक है, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगर आप y में x का एड्रेस रखना चाहें, एड्रेस है ये 1160, तो क्या आप रख पाएंगे? आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए एंड दैट वेरिएबल इज पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, मतलब y में तभी आप एड्रेस रख पाएंगे जब ये पॉइंटर वेरिएबल हो। मतलब इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए इंट पॉइंटर y। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे ऐसे, वैल्यू एट। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन y। ठीक है, क्या पढ़ते थे? वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन y। मतलब y में जो वैल्यू रखा, एड्रेस रखा हुआ है, उसमें क्या वैल्यू है स्टोर्ड इन y, हम लोग अभी देखते हैं एग्जांपल से, वो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा क्या था? एक था एम्परसेंड, इसे क्या पढ़ते थे? एड्रेस ऑफ। और यही दोनों चीजें जो है हमारे कॉल बाय रेफरेंस का बेस बनेंगी। ठीक है, ये एड्रेस पास करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे सो दैट हमारा ये जो है, जो यहाँ स्वैपिंग हुआ था वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट करे। तो बजाय कि कॉल बाय वैल्यू, हम लोग वैल्यू कैसे पास करेंगे? कॉल बाय रेफरेंस से। मतलब ये कॉल बाय वैल्यू से नहीं, अब इसे आपको कॉल बाय रेफरेंस से पास करना है। कैसे पास करना है? कॉल बाय रेफरेंस से। तो जब कॉल बाय रेफरेंस से पास करेंगे तो यहाँ आपको ए का एड्रेस और बी का एड्रेस भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जब ए का एड्रेस और बी का एड्रेस भेजेंगे तो ये ए कहाँ आ रहा था? एक्स में। बी कहाँ आ रहा था? वाई में। तो यहाँ नॉर्मल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ ये पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रोग्राम को अलग से लिखते हैं, क्योंकि अलग से फिर से फ्रेश लिख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा एग्जैक्ट ना लिखें, बट वो सही होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड stdio.h। इसको हम लोग रन भी करवाएंगे। ठीक है ना, ये किससे लिख रहे हैं हम लोग? कॉल बाय रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। वॉइड मेन, ये आपको लिख ही देना है। और इनिशियली आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट ए बी। नाउ अभी हम लोग को पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये रहने देते हैं। CLRSCR। ठीक है, ये क्या है? स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक फंक्शन है। अब ए और बी की वैल्यू जो है यूजर से इनपुट करवाते हैं हम लोग, तो प्रिंटर /n इंटर टू नंबर्स। ठीक है, और क्या क्या स्कैन एफ करवाएंगे यहाँ पे, %d एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। ठीक है, तो हमने ए और वैल्यू बी की दो जो है वैल्यू इनपुट करवा ली। तो जब ए और बी आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो ए एक वेरिएबल है
और b एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, दोनों का एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस है 1160, इसका एड्रेस है 1180। इंटीजर वेरिएबल का साइज 2 बाइट होता है, तो 2 बाइट का एड्रेस, 2 बाइट स्पेस होगा इसके पास, ठीक है। नाउ इनिशियल इसमें गार्बेज वैल्यू होगा, क्योंकि आपने जो डिक्लेरेशन किया है ये ऑटोमेटिक टाइप का है, खैर वो बात की बात है अभी। अब जैसे ही 2 नंबर इनपुट करवाएंगे, सपोज ए के लिए इनपुट करा रहे हैं हम 5 और बी के लिए इनपुट करा रहे हैं 6, तो ये वैल्यू इसमें चला गया। अब आप क्या करें, पहले इसको प्रिंट कर दें, ठीक है, देखने के लिए कि आपने क्या इनपुट कराया है। ठीक है, इन मेन समझने के लिए है, बिफोर स्वैपिंग, अभी हमने स्वैप फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ठीक है ना। बिफोर स्वैपिंग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d, और यहाँ पे a और b। इससे क्या होगा, एक बार ये प्रिंट हो जाएगा a और b की वैल्यू क्या है, सो दैट आपको दिखने में, तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या लिखते हैं, स्वैप फंक्शन को कॉल करते हैं। स्वैप का काम क्या है, स्वैप का काम ये है कि a की वैल्यू जो 5 है b में आ जाए, और b की वैल्यू जो 6 है 5 a में आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ अब क्या करने वाले हैं, कॉल बाय रेफरेंस, तो हम लोग पास करेंगे एड्रेस ऑफ a। कैसे लिखेंगे, एम्परसेंड a, एड्रेस ऑफ b, ठीक है। और आप जानते हैं एड्रेसेस जो हैं यूनिक होते हैं पूरे सिस्टम में, ठीक है, एड्रेस दोबारा रिपीट नहीं होते, क्योंकि एड्रेस पास कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे कॉल बाय वैल्यू, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस, वी आर पासिंग एड्रेसेस हियर, ठीक है ना, रेफरेंस फंक्शन अब जंप कर जाएगा वहां पे, लेकिन आगे का हम लोग पहले यहाँ लिख दें, printf /n, ठीक है, इन मेन अगेन आफ्टर स्वैपिंग। आपको ऐसे ही प्रोग्राम लिख लिख के देखना है, प्रैक्टिस करके एडिटर में, ठीक है, तब ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d, a और b, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे बंद करते हैं, और अब हम लोग लिखेंगे किसको, अब हम लिखेंगे स्वैप फंक्शन। नाउ स्वैप जैसे ही कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ जंप कर जाएगा, ये लाइन अभी बाकी है, ठीक है, printf वाला। अब क्योंकि ये एड्रेस पास हो रहा है, यहाँ नॉर्मल वेरिएबल नहीं हो सकता। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नॉर्मल वेरिएबल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एड्रेस को स्टोर कर पाए, सो दैट वी यूज पॉइंटर वेरिएबल हियर। हम यहाँ लिखते हैं इस टाइप का पॉइंटर, पॉइंटर भी कॉम्पेटिबल होना चाहिए, इंटीजर है तो इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर x कॉमा इंट पॉइंटर y। पॉइंटर आर ऑल्सो वेरिएबल्स, ठीक है ना, पॉइंटर जो वेरिएबल्स ही होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल वेरिएबल ही हैं, तो इनको भी एड्रेस मिलेगा। तो मान लो यहाँ एड्रेस है हमारा 1320, और y जो है इसका एड्रेस है 1340। इसमें क्या आया, एक एड्रेस, एक एड्रेस क्या है 1160, ठीक है। बी में, बी का एड्रेस क्या है 1180, जो कि यहाँ आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें आएगा 1180। अब आप क्या करने वाले हैं, एक्चुअल स्वैपिंग करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे इंट टेम्प, एक वेरिएबल है जो आपको असिस्ट करेगा स्वैपिंग में, लेकिन ये भी वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन इसका भी एड्रेस होगा 1360, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेम्प, अब यहां से मेन कोड स्टार्ट हो रहा है, टेम्प इक्वल टू पॉइंटर x, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, टेम्प में क्या आ जाएगा, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन x, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको,
पॉइंटर एक्स को वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स, ठीक है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स। एक्स में क्या है 1160, 1160 किसी वेरिएबल का एड्रेस है, तो उस वेरिएबल के पास आएंगे जो कि ऊपर है हमारा। इसमें क्या है 5, ठीक है। तो आप टेम्प में क्या डाल रहे हैं, एक्चुअल में टेम्प में डाल रहे हैं 5। कैसे, का मतलब है वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स, ठीक है। हम लोग से बार बार रिपीट कर दी तो आपको समझ में आ गया होगा। 1160 के अंदर जो वैल्यू है 5, वो टेम्प में आके साइन हो जाएगी। क्लियर। अगला है, क्योंकि आपने x की वैल्यू सेफ रखी है, तो पॉइंटर x इक्वल टू पॉइंटर y, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये सिंपली क्या है ना, 1160 को पॉइंट कर रहा होगा। ये जो l वैल्यू है लेफ्ट वाली, ये सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा होगा ऐसे 1160। अब इसमें क्या करेंगे आप, क्या असाइन करेंगे, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन y। मतलब 1180 के अंदर 1180 के अंदर को जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाएगी, यहाँ पे। यहाँ पे क्या असाइन हो गया 6। देखिए आपके एक्चुअल में यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ अगला लाइन क्या लिखेंगे, पॉइंटर y इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब क्या हो गया, y के अंदर क्या है स्टार y 1180, ये 1180 को पॉइंट कर रहा होगा जस्ट, ठीक है। उसके अंदर आप क्या डाल देंगे टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है 5, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और इतना करने के बाद आपका काम पूरा हो गया। आप चाहें तो इसे छोड़ दें, बंद कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग आ ही चुके थे। अब अगर वापस यहाँ आते हैं इस लाइन के लिए, प्रिंटफ के लिए, वापस से फंक्शन जो है अपना काम पूरा करने के बाद यहाँ लौट जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। उसके बाद अगला लाइन ये पिक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्या मिला आपको, प्रिंटफ इन मेन आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू %d। ए की वैल्यू कितने प्रिंट होगी अब 6, क्योंकि स्वैपिंग जो ही है एक्चुअल वेरिएबल में हुई है यहाँ पे, ठीक है। एंड b इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारा स्वैपिंग जो है मेन फंक्शन में भी हमने इसे अचीव कर लिया, स्वैप करा दिया, ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इसका जो है ए और बी का एड्रेस पास किया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। और कॉल बाय रेफरेंस में किसका यूज होता है, पॉइंटर का यूज होता है। और पॉइंटर का मतलब क्या है, ये, ठीक है। हमने कितने आसानी से इसे कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करवाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रोग्राम में हम लोग चेंज करते हैं सो दैट हम लोग आसानी से देख सकें। तो चलिए आते हैं एडिटर में हमारा, ये हमारा एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ चेंज करना है, इंट ए भी ठीक है, इंटर टू ए भी ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे ए की एड्रेस को, ए के एड्रेस को पास करना है, और यहाँ पे बी के एड्रेस को पास करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए का एड्रेस और बी का एड्रेस, ठीक है ना। ये कॉल बाय वैल्यू नहीं रहा, ये अब हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, पॉइंटर एक्स, यहाँ क्या होगा आपका पॉइंटर वाई। क्लियर। नाउ यहाँ क्या होगा, टेम्प इक्वल टू वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन एक्स, पॉइंटर एक्स। यहाँ क्या होगा, पॉइंटर एक्स इक्वल टू पॉइंटर वाई, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंटर वाई इक्वल टू टेम्प, ठीक है। आप चाहें तो इसे कमेंट कर ले, चाहें तो यहाँ प्रिंट करके देख ले। अगर आप इसे कमेंट कर देंगे, देखिए तो ये सिंगल लाइन का कमेंट है, ठीक है। और हम लोग इसे अब रन करवाते हैं। चलिए कंट्रोल F9 करेंगे, इंटर टू नंबर्स। तो हम एक इनपुट करा रहे हैं 6 और दूसरा इनपुट करा रहे हैं 7, ठीक है। क्या है, इनिशियली इन मेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 7, अगेन इन मेन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 6। देखिए स्वैपिंग हो चुका है ना मेन में, जो कि पहले वाले प्रोग्राम में नहीं हो रहा था। क्लियर है।
इस प्रोग्राम को ध्यान से देख लें एक बार आप, वीडियो को पॉज कर लें और ध्यान से देखें इसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम है इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ना अगर उस वैल्यू को हम यहाँ देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सपोज हम यहीं पे देखना चाहते हैं एक बार कि अच्छा अब जो है x में क्या वैल्यू है, y में क्या वैल्यू है। ठीक है, कैसे देखेंगे? अब जरा दिमाग लगाएं और सोचें कि अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, और ये आप नेक्स्ट वीडियो में बताएं एक बार कमेंट करके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जो हम लोग चेंज कर रहे हैं वो मेन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पॉइंटर समझने की चीज़ है, आप इसे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस लौटते हैं हमारे नाउ। अब मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के, गेट के, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।